जरा सोचिए, आप सुबह सोकर उठती हैं, अपनी कॉफी बना रही हैं और तभी पता चलता है कि सोने के बाजार से सिर्फ एक दिन में $5.5 ट्रिलियन। $5.5 ट्रिलियन? हाँ, या तो जुड़ गए या घट गए। मतलब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि दिमाग चकरा जाता है। ये तो भारत की पूरी जीडीपी का लगभग 1.5 गुना है। बिल्कुल, और ये सब कुछ ही घंटों के अंदर हुआ। तो आज हम इसी वित्तीय भूकंप की कहानी को समझने वाले हैं। हमारे पास द गोल्ड मार्केट्स हिस्टोरिक $5 ट्रिलियन वॉलेटिलिटी शॉक नाम का एक स्रोत है जो इस पूरे पागलपन की परतें खोलता है। सही है। तो हमारा मिशन आज ये पता लगाना है कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली संपत्ति रेत के महल की तरह हिल गई। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये घटना बाजार के मनोविज्ञान को समझने जैसी है। हाँ, जब सोना, जिसे हम सेफ हेवन यानी एक सुरक्षित पनाहगाह मानते हैं, इस तरह का बर्ताव करने लगे तो ये एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल होता है। मतलब कुछ गड़बड़ है। बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये बताता है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। ये कोई सामान्य उतार चढ़ाव नहीं था, ये सोने के इतिहास में एक दिन का सबसे बड़ा स्विंग था। एक चेतावनी थी ये। तो चलिए इस घटना की तह तक जाते हैं। कहानी शुरू होती है सुबह 9:30 बजे ईस्टर्न टाइम पर। बाजार खुलता है और सब कुछ मतलब सामान्य लगता है, लेकिन अगले ही पल जमीन खिसक जाती है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक सुबह 9:30 से 10:25 के बीच, यानी सिर्फ 55 मिनट में, 1 घंटे से भी कम। हाँ, 1 घंटे से भी कम में सोने के मार्केट कैप से $3.2 ट्रिलियन साफ हो गए। गायब। 1 घंटे से भी कम समय में इतना पैसा गायब, ये कैसे मुमकिन है? इसकी रफ्तार को समझना सबसे जरूरी है। अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो ये हर मिनट $58 बिलियन की गिरावट थी। हर मिनट? हर 1 मिनट। मतलब आप एक गाना सुन लीजिए और उतनी देर में दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक का मार्केट कैप खत्म हो जाए। अरे बाप रे! ये रफ्तार ये इंसानी नहीं लगती, ये किसी सुनामी की लहर की तरह थी जो अचानक आती है और सब कुछ बहा ले जाती है। ये दिखाता है कि बाजार में घबराहट किस हद तक थी। $58 बिलियन प्रति मिनट, ये आंकड़ा तो दिमाग में बैठ ही नहीं रहा। ये ऐसा है जैसे किसी ने एक विशाल सब कुछ बेच दो वाला बटन दबा दिया हो। हाँ। पर सवाल यही है कि क्यों? निवेशकों में ऐसी क्या घबराहट मची कि उन्होंने सोने जैसी चीज को इस तरह बेचना शुरू कर दिया? देखिए, स्रोत हमें इसका सीधा जवाब तो नहीं देता, पर ऐसी घटनाओं के पीछे कुछ संभावित कारण होते हैं। एक थ्योरी है फैट फिंगर ट्रेड की। अच्छा, मतलब किसी ने गलती से बहुत बड़ा सेल ऑर्डर डाल दिया हो। हाँ, लेकिन $3.2 ट्रिलियन का स्केल इतना बड़ा है कि ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं हो सकता। ये एक चेन रिएक्शन था। चेन रिएक्शन मतलब एक ने बेचा तो उसे देखकर सब बेचने लगे। बिल्कुल, पर आज के दौर में ये इंसानों से ज्यादा मशीनों की वजह से होता है। इसे कहते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। अच्छा, एल्गो ट्रेडिंग। हाँ, बड़े बड़े फंड्स के जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं उनको खास निर्देशों के साथ सेट किया जाता है। जैसे ही बाजार एक निश्चित स्तर से नीचे गिरता है, वे अपने आप लाखों करोड़ों के सेल ऑर्डर डालना शुरू कर देते हैं। ओहो। तो शायद एक बड़े सेल ऑर्डर ने पहले डोमिनो को गिराया और फिर एक के बाद एक सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स ने बेचना शुरू कर दिया और गिरावट एक सुनामी में बदल गई। तो ये इंसानी पैनिक से ज्यादा एल्गोरिदम पैनिक हो सकता है। एग्जैक्टली। मतलब ये कि इंसानों ने जो मशीनें बनाई हैं वे ही अब इतनी तेजी से फैसले ले रही हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। ये तो डराने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है ना। उस 55 मिनट की तबाही के बाद कुछ और भी हुआ। हाँ, और यहीं पे कहानी और भी अजीब हो जाती है। सुबह 10:25 बजे जब ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाजार ने पलटी मारी। पलट गया? हाँ, और उतनी ही तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। शाम 4 बजे तक मार्केट कैप में $2.3 ट्रिलियन वापस आ गए। वाह! इसे वी शेप रिकवरी कहते हैं, लेकिन ये किसी सामान्य वी शेप जैसा ली था। ये एक भूचाल के बाद आए दूसरे भूचाल जैसा था। लेकिन ये पूरी रिकवरी तो नहीं थी, है ना? मतलब दिन के अंत में भी भारी नुकसान तो था ही। सही कहा, बाजार पूरी तरह से संभल नहीं पाया। इसका मतलब ये है कि जो पैसा गया उसमें से काफी कुछ वापस नहीं आया। जो लोग उस 55 मिनट की गिरावट में फंस गए उन्हें भारी नुकसान हुआ। ये दिखाता है कि उस दिन बाजार में सिर्फ अस्थिरता नहीं थी, बल्कि असल में संपत्ति का विनाश भी हुआ था। तो कुल मिलाकर कितना उतार चढ़ाव हुआ? उन 6.5 घंटों में लगभग $850 बिलियन प्रति घंटे की दर से। प्रति घंटा $850 बिलियन,
ये आंकड़े किसी भी पैमाने पर असाधारण है। बिल्कुल। और इस पैमाने को ठीक से समझने के लिए हमारे स्रोत ने एक बहुत ही कमाल की तुलना की है जो आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। और वो तुलना है बिटकॉइन से। हाँ, और ये तुलना सच में आंखें खोल देती है। हम सब बिटकॉइन की अस्थिरता की बातें करते हैं ना, कि वो कितना ऊपर नीचे होता है। हाँ, हर कोई करता है। लेकिन स्रोत बताता है कि सिर्फ उन 6.5 घंटों में सोने के मूल्य में जितना उतार चढ़ाव आया, वो बिटकॉइन की कुल मार्केट कैप के 3 गुने से भी ज्यादा था। 1 मिनट, क्या कहा आपने? 3 गुने से ज्यादा? 3 गुने से भी ज्यादा। मैं इसे फिर से साफ शब्दों में कहता हूं, एक दिन में सोने में जो हलचल हुई, वो बिटकॉइन के पूरे अस्तित्व के मूल्य से 3 गुना ज्यादा थी। ये तो कमाल है। मतलब हम जिस क्रिप्टो की दुनिया को इतना बड़ा और प्रभावशाली समझते हैं, वो सोने के महासागर में एक छोटी सी लहर के बराबर भी नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया का असली पैसा कहाँ है। सही बात है। क्रिप्टो और नई तकनीकें भविष्य हो सकती हैं, लेकिन आज भी वैश्विक पूंजी का नियंत्रण सोने जैसी पारंपरिक संपत्तियों के हाथ में है। सोना, वो शांत रहता है, लेकिन जब वो करवट लेता है तो उसकी ताकत के आगे नई नई संपत्तियां बौनी नजर आती हैं। ये घटना इसी बात का एक जिंदा सबूत है। बिल्कुल। वो बिटकॉइन वाली तुलना तो सच में चौंकाने वाली है, पर मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। इस तरह की घबराहट, इस तरह का डर हमने पहले कब देखा है? क्या ये 2008 जैसा कुछ था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। स्रोत का सबसे डराने वाला खुलासा यही है। अच्छा। उनके विश्लेषण के अनुसार सोने में जो अस्थिरता, मतलब जो वोलेटिलिटी देखी गई, वो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के समय से भी ज्यादा थी। 2008? यानी लेमन ब्रदर्स का डूबना, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का घुटनों पर आ जाना, वो तो एक पूरी पीढ़ी का सबसे बड़ा वित्तीय संकट था। हाँ। और ये स्रोत कह रहा है कि सोने के बाजार में डर का माहौल उससे भी ज्यादा था। जी हाँ, और ये बहुत गंभीर बात है। 2008 वित्तीय बाजारों के लिए एक बेंचमार्क बन गया है, डर और अनिश्चितता का पैमाना। जब कोई चीज उस स्तर को पार कर जाती है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में बहुत गहरा तनाव है। मुझे 2008 का वो दौर याद है। फोन बजना बंद नहीं होता था, हर तरफ बस एक ही सवाल था, मेरा पैसा सुरक्षित है? हाँ, वो दौर ही कुछ ऐसा था। आज सोने में वैसी घबराहट देखना, ये वाकई चिंता की बात है। ये बताता है कि सतह के नीचे का दबाव खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। और शायद इसी वजह से स्रोत का लेखक अंत में एक बहुत ही साहसिक दावा करता है। वो कहता है, हम अब तक के सबसे ऐतिहासिक ट्रेडिंग अवसरों में से एक देख रहे हैं। अवसर, इतने बड़े संकट में अवसर। हाँ, और यह बाजार की दोहरी प्रकृति को दिखाता है। एक तरफ जहां आम निवेशक अपना पैसा खो रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ पेशेवर ट्रेडर्स के लिए ऐसी अस्थिरता पैसा बनाने का एक जरिया होती है। ये तो एक दोधारी तलवार हुई। बिल्कुल। जो लोग बाजार की दिशा को सही भांपकर तेजी से दांव लगा सकते हैं, वे कुछ ही घंटों में सालों की कमाई कर सकते हैं। लेकिन क्या इसे अवसर कहना थोड़ा गैर जिम्मेदाराना नहीं है? मतलब जब लाखों लोग अपनी जिंदगी भर की बचत खो रहे हों, तो उसे अवसर कहना कहाँ तक सही है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। नैतिक रूप से यह एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन बाजार की भाषा में अस्थिरता का सीधा मतलब अवसर होता है। स्रोत का लेखक एक ट्रेडर के नजरिए से बात कर रहा है। उसके लिए ये घटना एक ऐतिहासिक खेल का मैदान है। और हमारे लिए? लेकिन हम जैसे विश्लेषकों के लिए ये एक चेतावनी है। ये इस बात का संकेत है कि हमारी वित्तीय प्रणाली कितनी नाजुक हो चुकी है। ये चरम भय और चरम लालच का एक ही दिन में खेला गया एक खतरनाक खेल था। ये एक बेहतरीन विश्लेषण है। एक ही घटना, लेकिन उसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। एक ट्रेडर के लिए अवसर और एक आम नागरिक के लिए खतरा। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो क्या निकल कर आता है? देखिए, सार ये है कि ये घटना सिर्फ सोने के बारे में नहीं है। ये पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी है। हमने देखा कि कैसे $5.5 ट्रिलियन का ऐतिहासिक उतार चढ़ाव हुआ। हाँ। कैसे $58 बिलियन प्रति मिनट की रफ्तार से पैसा गायब हुआ, और कैसे इस हलचल ने बिटकॉइन जैसी नई संपत्ति को बौना साबित कर दिया। और सबसे जरूरी बात, हमने देखा कि बाजार में डर का माहौल 2008 के संकट से भी ज्यादा था। तो इन सब का असल मतलब क्या है? इसका अंतिम निष्कर्ष यह है कि हम एक बहुत ही अप्रत्याशित दौर में जी रहे हैं। जब सोना, यानी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली चीज ही इतनी अस्थिर हो जाए, तो आप बाकी किसी भी चीज पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? सही बात है। ये घटना एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह थी, जिसमें दिखाया है कि हमारे सिस्टम में गहरी दरारें हैं। ये शायद
आने वाले बड़े तूफान से पहले की एक छोटी सी झलक हो सकती है जो हमें तैयार रहने के लिए कह रही है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। श्रोता ने इसे एक ट्रेडिंग अवसर कहा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सोने जैसी चीज में इस तरह की हलचल होती है तो ये सिर्फ बाजार की बात नहीं रह जाती। ये हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े करती है। तो असली सवाल ये है, जब वित्तीय बाजारों में चीजें इतनी तेजी से, इतनी बुरी तरह से गलत हो सकती हैं, तो असल में नियंत्रण किसके हाथ में है? इंसानों के या उन एल्गोरिदम के जो हमने खुद लिखे हैं?